अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम अब जो एक्सेल के अंदर मोस्ट कॉमन यूजेस ट्रिक्स होती हैं या टूल्स होते हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने बहुत ही कॉमन और बहुत ही मज़े की जो ट्रिक्स हैं और जो टूल्स हैं एक्सेल के अंदर वो हमने यूज़ किए हैं और सीखे हैं। बेसिक से और एडवांस से जितने भी हमारे पास टूल्स हैं हम उनको वन बाय वन करके हमने देखा। इस वीडियो के अंदर भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और इस सीरीज़ को इन दो वीडियोस के अंदर हम ख़त्म कर देंगे। तो इस वीडियो के जो लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिससे आप घंटों का जो काम है वो आप सेकंड्स में कर सकते हो, मिनट्स में भी नहीं, सेकंड्स में कर सकते हो। तो इस वीडियो के एंड तक आपने रहना है। तो सबसे पहली जो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है इस वीडियो की वो ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास शीट बनी हुई है। तो इस शीट में बहुत सारे फार्मूलाज लगे हुए हैं क्योंकि मैंने इस शीट को भी मैंने बनाने की वीडियो अलग से बनाई हुई है। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई उनको आइडिया होगा कि कौन कौन से फार्मूलाज हमने इसमें लगाए हुए हैं। लेकिन इसमें फार्मूलाज जो है वो शो नहीं हो रहे। तो मैं ये चाहता हूँ या मेरा क्लाइंट या मेरा बॉस जो है वो ये चाहता है कि इस शीट के अंदर सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट कर लो या वो डेटा निकालो जहाँ पे फार्मूलाज लगे हुए हैं, या सिर्फ फार्मूलाज को शो कर दो कि कहाँ कहाँ फार्मूलाज लगे हुए हैं जस्ट एक क्लिक के ऊपर। तो उसमें सिंपल से ये करना है कि हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस टाइम हम लोग होम पे हैं तो हम फार्मूलाज में जाएंगे टैब में। अगर किसी के पास फार्मूलाज नहीं है यहाँ पे टैब, तो वो डेवलपर में जाकर या मज़ीद किसी इसकी सेटिंग में जाकर, टूल बार के सेटिंग में जाकर उसको फार्मूलाज वाले टैब को कर सकता है, टिक कर सकता है। तो मैंने इस फार्मूलाज वाले टैब को टिक कर लिया है। मोस्टली एक्सेल में ये होता है। अब यहाँ पे फार्मूलाज के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जितने भी इस शीट के अंदर फार्मूलाज लगे हैं वो सारे शो हो जाएं। तो हम सिंपल सा ये शो फार्मूलाज पे जाएंगे और इसके ऊपर हम जस्ट क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे फार्मूलाज लगे हुए हैं वो हमारे पास सामने आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने काउंट इफ़ का फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पर भी काउंट इफ़ का फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर डिवाइड का लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का लगा हुआ है, यहाँ पे फिर माइनस का लगा हुआ है। तो ये सारे फार्मूलाज हमारे पास सामने शो होके आ गए हैं। तो इनको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ, इनको मैं कर सकता हूँ। हमारे वैल्यूज़ नहीं आ रही, हमारे पास फार्मूलाज शो होके आ रहे हैं। अब हमें ये पता है कि हमारे इस कॉलम में फार्मूला लगे हुए हैं और इन कॉलम्स में जो ये वाले कॉलम्स आ रहे हैं इनमें फार्मूलाज नहीं लगे हुए। तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो इसको मैं दोबारा, अगर मुझे चाहिए कि मैं दोबारा इसको ख़त्म कर दूँ, सिर्फ मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो सामने आ जाए, तो मैं उसी शो फार्मूलाज पे क्लिक करूँगा तो वो फार्मूलाज जो हैं मेरे यानी कि गायब हो गए हैं और अब मेरे पास एक्चुअल जो है वो जो वैल्यूज़ है वो सामने आ गई हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है सम करने की। फार्मूला मैंने बताया हुआ है, लेकिन एक ट्रिक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉलम है तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका मैं ऑटो सम निकाल लूँ कहीं पर भी। मैं होम में जाऊँगा, ठीक है ना, होम में जाकर मैं ये ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटो सम उसका निकल कर आ गया है। लेकिन इससे मज़े की एक और ट्रिक भी है और वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे कॉलम का ऑटो सम लूँ बगैर कुछ क्लिक किए। मैंने जस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये देखें, ये जहाँ पर माउस का कर्सर है यहाँ पर उसका सम आ रहा है 560 इसका सम आ रहा है। टोटल काउंट 13 आ रहा है और उसकी उसने एवरेज भी निकाल कर दे दी है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट किया है। इसमें बेशक फार्मूलाज लगे हुए हैं लेकिन उसने उस एक्चुअल फार्मूला को कॉलम के अंदर जो डेटा है उसका सम निकाल दिया 1,70,000 वट एवर जितना भी है, और उसका काउंट भी कर दिया। टोटल 11 रोज़ हैं और उसकी एवरेज भी निकाल दी है उसने। यहाँ पर हम दोबारा करते हैं टोटल एब्सेंट्स में, ठीक है। यहाँ पर देखें सम भी आई है हमारे पास, ये देखें टोटल काउंट भी आई है और टोटल एब्सेंट की जो एवरेज है वो 7.5 भी आ गई है। तो हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम तो ये ट्रिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यही वो ट्रिक थी जो कि मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका जो घंटों का काम है वो सेकंड्स में हो सकता है, मिनट्स में भी नहीं, सेकंड्स में हो सकता है। हमने सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट करना है और नीचे हमारे पास उसके एवरेज भी आ जाएगी, सम भी आ जाएगा, टोटल काउंट भी आ जाएगा इस वाले पार्ट में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि अब हमारे पास एक और मज़े की ट्रिक ये है कि हम जो ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है उसी फार्मूले के अंदर हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वीलुको का फार्मूला लगा हुआ है। मैं वीलुको वाली शीट में चला जाता हूँ, ये शीट 1 में वीलुको, हाँ
यहाँ पे मैंने वीलुकअप वाला फार्मूला, जब मैंने वीलुकअप वाले ट्यूटोरियल बनाया था तो उसमें लोगों को आइडिया होगा कि हम वीलुकअप कैसे लगाते हैं। तो जिनको वीलुकअप लगाना नहीं आता तो वो उस वीडियो को लाजमी देखें। वीलुकअप मैंने उसको डिटेल में बताया, बहुत इजी तरीका है वीलुकअप वाला फार्मूला लगाने का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो डेटा जो है वो यहाँ तक है, 6 रोज़ तक का डेटा है, ठीक है ना, जिसमें शैम्पू है, सोप है, लोशन है, फेस वाश, सैनिटाइज़र है, बॉडी स्प्रे है, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट की जो टोटल है वो वीलुकअप से लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये मेरा फार्मूला लगा हुआ है वीलुकअप का यहाँ पर, कि मुझे इस प्रोडक्ट के कोड के अगेंस्ट इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर वीलुकअप से मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि X1004 इंटर किया तो 1004 की जो टोटल प्राइस है वो सामने आ जाएगी। अब मैं इस फार्मूला एडिटिंग इस सेंस में करूँगा, मैं समझा भी इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 रो तक मेरे पास डेटा है, मैं 7 रो ऐड कर देता हूँ। एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसका कोड है X1007, ठीक है। और प्रोडक्ट का नाम है फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, और उसकी डेट वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, उन सब की सेल नहीं आई। तो उसकी अब मुझे उसकी टोटल सेल मालूम करनी है सिर्फ 2 महीने की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है, इसको तो मैं ड्रैग करूँगा तो इन दो का सम तो निकल आएगा, ठीक है। लेकिन मैं जब इस वाले वीलुकअप को X1007 वाले जो टूथपेस्ट है इसकी जब मैं टोटल वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ और मैं जब इंटर करूँगा तो वो NA आ जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो वीलुकअप की जो रेंज है, जो फार्मूला है, वो यहाँ तक सिलेक्ट हुआ है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मैं कुछ भी लिखूँगा तो उसकी वैल्यू मुझे दिखाएगा X1006, उसकी वैल्यू मुझे दिखाएगा X1002, उसका मुझे आंसर दिखाएगा। लेकिन जैसे ही मैं X1007 करूँगा तो उसकी वैल्यू मुझे वो नहीं दिखाएगा। तो इसमें एडिटिंग करने के लिए मतलब कि हम सिंपल सा मैनुअल तरीका तो ये है कि हम दोबारा से यहाँ व्हीलर को लगाएं और यहाँ तक लेकर आएँ रेंज को, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इस फार्मूले में एडिटिंग करूँगा, दोबारा से फार्मूला लगाऊंगा, सिंपल एडिटिंग करूँगा, दोबारा बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यूँ करूँगा कि मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये फार्मूला मेरे पास ऊपर शो हो रहा है जहाँ पे माउस से कर्सर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर L9 तक है ना हमारे पास जो रो है, तो मैं इसको L10 कर दूँगा। मैंने इसका फार्मूला एडिट कर लिया, मैं इंटर करूँगा तो वो L10 तक आ गया है। तो इस तरह हम इसको L11 भी कर सकते हैं, L12 तक भी ले सकते हैं, L20 तक भी ले सकते हैं। फिर हम इसके इर्द गिर्द जितनी भी वैल्यूज़ लिखेंगे वो सारी इस फार्मूले के अंदर आती रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह हम फार्मूले में भी राइटिंग कर सकते हैं किसी भी। ये मैंने वीलुकअप का एग्जांपल दिया, हर फार्मूले में हम रो और कॉलम के अगर नंबर बढ़ाने हैं या कम करने हैं या वैल्यूज़ को चेंज करना है तो हम इजीली एडिटिंग भी कर सकते हैं।